एग्जिट पोल जो है देने वाले कौन है? यही लोग ही तो है ना, यही लोग ही तो बैठे हुए हैं ना। मीडिया किसकी है? मीडिया तो इन्हीं की है। और उसके बाद बीजेपी तो पूरा देश को ही जीत ले। अरे इस ये कौन सी बड़ी बात है? आरोप लगा है ममता बनर्जी पर, जो कई अरे ममता बनर्जी कहाँ से करेगी? खरीदा गया है। मेरी बात सुनो ना, ममता बनर्जी के पीछे फिर से चुनाव हो सकता है। सुनो, चुनाव आयोग है ना, किसका तोता किसकी बोली बोलते हैं, आप जाके चुनाव आयोग से बात कर लीजिएगा। चुनाव आयोग पूरी तरीके से जो है बीजेपी में हो चुके हैं और उसके बाद आप चुनाव आयोग की बातों में करते हैं। मैं नहीं विश्वास करती हूँ। मुझे विश्वास था पहले लोकतंत्र पे, वोटिंग पे, लेकिन अब किस बात के लिए विश्वास करें बताइए ना। ऑपोजिशन पार्टी के लिए तो तुम लोग हाथ धो के पड़ जाओगे, ऑपोजिशन पार्टी कुछ भी बोलते तो उनके पीछे तुम लोग पड़ जाओगे, लेकिन वोटिंग के टाइमिंग में जिस तरीके से ये लोग स्लोगन लगा रहे थे उसके लिए कोई एक्शन रिएक्शन कौन करेगा? एक्शन कौन लेगा? तो ये लोग जो है हिंदू के नाम पे आज जो है पूरी तरीके से लोगों का दिमाग माइंड वॉश करने में लगे हुए। अभी एक वीडियो वायरल हो रहा था ना, किस तरीके से आदिवासी एक पुरुष ने अपनी बहन की जो है डेड बॉडी को लेके किस तरीके से कब्र में से निकाल के बैंक तक पहुंचा। ये हमारे देश की हालत है, ये हमारे देश की हालत है कि आज जो है सीता आंदोलन हो रहा है। जिंदा जी महिला जो है अपने बच्चों को लेके सीता बना के उसमें आंदोलन करने के लिए मजबूर है। ये हमारे देश की हालत है। आदिवासी आज भी जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं कोई सुनने वाले नहीं। पानी के अंदर जो है यहाँ तक पानी में डुबकी लगा के जो है प्रोटेस्ट करने के लिए मजबूर हो रहे हैं। आज भी मेरे मणिपुर के अंदर मसाल मार्च निकालते हुए लोग प्रोटेस्ट करने के लिए मजबूर हो रहे हैं। कौन सुन रहा है? कौन देख रहा है? कौन क्या कर रहा है? क्यों शांत नहीं हो पा रहे? क्यों इनके अंदर साहस नहीं है क्या? ये तो कहते हैं कि हमने यूक्रेन का युद्ध बंद कर दिया, तो मेरे मणिपुर को शांत क्यों नहीं कर पा रहे? आप चाहते हैं कि मणिपुर जैसे हर राज्य बन जाए, इसीलिए आप बीजेपी को लाना चाहते हैं, इसीलिए चाहते हैं कि बीजेपी जीत जाए। बीजेपी ने ऐसा कौन सा काम कर दिया जिसकी वजह से हम बोले कि नहीं बीजेपी आना चाहिए? आप बताइए ना। मेरी नॉर्थ ईस्ट ने बीजेपी को क्या कुछ नहीं दिया, लेकिन उसके बावजूद भी आप कहते हैं कि नहीं बिहार के अंदर हो गया ना। आप देखते रहिए तमाशा। सिर्फ बंगाल नहीं, तमिलनाडु में भी जो है बताया जा रहा है कि इस बार वहाँ सत्ता परिवर्तन होगा और एक से कई ज्यादा एग्जिट पोल है। सिर्फ एक एग्जिट पोल की बात नहीं हो रही कि एक बीजेपी के हाथ में सब कुछ है, पावर है, पोजीशन है, पैसा है, सब कुछ तो है, ईडी सीबीआई है। जनता का प्यार नहीं है। अगर जनता का प्यार होता तो आप ये देखते कि जिस राज्य के अंदर जनता ने प्यार दे के दूसरे पार्टी को जिताते हैं, लेकिन उसने क्या करते हैं, ये बैकडोर से एंट्री कर देते हैं ईडी सीबीआई का डर दिखा के। तो आप बताइए ना जनता का प्यार कहाँ पर है? अगर जनता का प्यार है तो जो लाइन पे लगे हुए मजदूर वो लोग कौन थे? जो लाइन पे लगे हुए जो गैस की वजह से जो परेशान थे वो लोग कौन थे? आप जो मीम बना रहे हैं वो लोग कौन है? तो जनता का प्यार नहीं है, जनता के लिए लोग काम नहीं कर रहे। नतीजे कुछ और होंगे। देखिए नतीजे ये भी हो सकता है कि बीजेपी जीत जाए, हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि अब तो बिल्कुल उम्मीद खत्म हो चुके हैं। कुछ भी हो सकता है, बीजेपी जीत सकते हैं और इसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है कि बीजेपी 4 तारीख को बीजेपी अगर जीत भी जाए तो इसके लिए कोई बड़ी बात मेरे लिए नहीं है, क्योंकि बीजेपी ऑलरेडी हरियाणा भी जीता था, दिल्ली भी जीते थे और इस तरीके से जो है छत्तीसगढ़ भी जीता, राजस्थान भी जीते। तो तमाम जगह पे तो बीजेपी है, ऊपर से लेकर नीचे तक बीजेपी है। तो अगर बीजेपी 5 राज्य में जीत भी गए तो कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन बंगाल के अंदर जो है, बंगाल के अंदर अगर जीते तो आप समझ जाइए कि बीजेपी आप चुनाव कहीं पर भी कुछ नहीं हारने वाले। तो फिर क्या लग रहा है, आपको एग्जिट पोल पर भरोसा नहीं है? आप नहीं है, उसके साथ है। एग्जिट पोल वही है ना जो 2024 में जिसको जिता रहे थे, जिसको 400 पार दिखा रहे थे, वही एग्जिट पोल वाले है ना। तो आज आप अगर ऐसा दिखा रहे तो कोई बड़ी बात नहीं। आप देखिए ना एग्जिट पोल का आप कैटेगरी देखिए, एग्जिट पोल किस तरीके से पूरी तरीके से मिलता जुलता सब दिखा रहे हैं। ये क्या ऊपर से आदेश है या खुद अपनी तरफ से बता रहे हैं? बीजेपी सरकार कैसे बना रही है? क्या धांधली करके? तो कैसे बना रहे? वोट कौन एसआईआर असम के अंदर क्यों नहीं हुआ? बिहार के अंदर ही क्यों हुआ? हाँ बंगाल के अंदर ही क्यों हुआ? वोट कटिंग जो हुआ है वो किन लोगों का हुआ है? तो ये धांधली तो ये लोग कर रही है, तो खुलेआम गुंडागर्दी कर रहे हैं भाई। आप देखा नहीं विपक्षी पार्टियों का किस तरीके से लोग उनके वहां पर जाकर शामिल हो जाते हैं। ये पूरी तरह से गुंडागर्दी चल रहा है। अगर बीजेपी जीत गए तो कोई बड़ी बात नहीं है। वो लोग भी भाजपा वाले हैं और जो एग्जिट पोल करने वाले वो भी भाजपा वाले हैं और जो देखने वाले वो सारे बेवकूफ समझ बैठे हैं सब लोग। इसीलिए तो सारी भाजपा का सरकार बनाते हुए नजर आ रहे हैं। किस वजह से भाजपा का सरकार बनेगा आप बताइए ना। जिस भाजपा को लोग पसंद नहीं करे, जो भाजपा जो कहते हैं कि हम लोगों के लिए काम किया है, काम तो गिनवा नहीं पाते और उसके बाद कहते हैं कि एग्जिट पोल वाले कह रहे हैं कि सारी जगह और ऊपर से दिखा रहे हैं कि हद से ज्यादा बहुमत के साथ सरकार बन रहे हैं। तो ये सोचने वाली बात है कि किस तरीके से जो है लोगों को बेवकूफ बनाने का काम कर रहे हैं। बंगाल के अंदर कह रहे हैं कि बीजेपी की सरकार बनेगी, किस वजह से, किस मुद्दे पे बनना चाहिए बताइए ना।
कोई मुद्दा है जिसकी वजह से भाजपा का सरकार बने? आसाम के अंदर तो चलो समझ में आ रहा है कि आसामीज लोगों को पागल बना रहे हैं ये लोग बीजेपी वाले, तो इसीलिए सरकार बना रहे हैं। तो ये लोग तो पागल बनाने का काम करते हैं। क्या है वो ऐसा बताया जा रहा है आप देखे ना बंगाल के अंदर शुभेंदु अधिकारी जो है किस तरीके से नारा स्लोगन लगा रहे थे, हिंदू हिंदू भाई भाई, हिंदू हिंदू भाई भाई। आप बताइए अगर ये चीज कोई विपक्षी पार्टी अगर करते तो उनके साथ क्या कुछ नहीं हो जाते, लेकिन इनके लिए ना तो कोई कानून है, ना तो कोई व्यवस्था है, ना तो इनकी कोई सुनने वाले हैं। तो ये लोग जो है ये अपने तरीके से गुंडागर्दी कर रहे हैं। ये पूरी तरीके से जो है कहते हैं ना, ये इन्होंने पूरी तरीके से अपना डेरा बना लिया है। कितना फौज वहां पर लगा दिया, कितना अधिकारियों को चेंज कर दिया, पूरी तरह से ताकत आजमा रहे हैं। अगर जीत भी जाएगा तो कौन सी बड़ी बात है। हरियाणा के अंदर इन्होंने खेला कर दिया, हर जगह खेला ही तो कर रहे हैं। पूरे जो है 90 लाख से भी ज्यादा वोट कटिंग कर रहे हैं, और उसके बाद आप कह रहे हैं कि नहीं ये लोग जीतेंगे क्यों नहीं? तो जीत सकते हैं, मीडिया इनका, सब कुछ तो इन्हीं का ही है ना, व्यवस्था इन्हीं के हाथ में है। लोगों को तो ये लोग भटकाने का काम करते हैं, बस वोट देने के लिए चले जाओ। लोग इसलिए वोट देने जा रहे हैं कहीं हमारी जो है नागरिकता खतरे में ना आ जाए, इसी वजह से वोट देने जाते हैं। अदरवाइज तो कोई कारण नहीं है, वोट किसी को देते पहुंच जाते किसी को। लेकिन एग्जिट पोल पर शुभेंदु अधिकारी ने कहा है, ये एग्जिट पोल साफ तौर पर दर्शा दिया ममता बनर्जी ने किस तरीके से बंगाल की जनता का अपमान किया, किस तरीके से उनको बर्बाद किया, संस्थान बर्बाद किया, उसका प्रूफ है। संस्थान को जो बर्बाद करने का काम किया है ना, ये बीजेपी ने किया है। ईडी सीबीआई का जो है दुरुपयोग कौन करते हैं? ये यही लोग तो कर रहे हैं। ईडी का डर दिखाते हुए लोगों को डराने का काम कौन कर रहे हैं? यही लोग कर रहे हैं। और उसके बाद कह रहे हैं कि ममता बनर्जी ने करा। कहते हैं ना कि बार बार एक स्लोगन चल रहा है कि हवाई चप्पल सफेद साड़ी, एक नारी सब में भारी। बिल्कुल भारी पड़ी है महिला ने, और दिखाया है ममता बनर्जी के अंदर वो ताकत है, जिन्होंने दिखाया कि बार बार बंगाल जीत रहे हैं, इस बार भी बंगाल जीतना चाहिए। लेकिन अगर नहीं जीते किसी भी कारण से, और सिर्फ ये कारण ये होगा क्योंकि बीजेपी वहां पर अपनी पूरा ताकत आजमाया है, बीजेपी ने पूरा ताकत लगा दिया है, इसी वजह से कुछ भी कर सकते। बीजेपी के ऊपर मुझे कोई भरोसा नहीं है। बंगाल में बंगाल की जनता ने बदलाव की आहट शुरू की थी चुनाव से पहले ही, पूरा आहट शुरू किया, आहट तो शुरू किया था, आहट शुरू किया था अपना ये लोग बिहारी लोगों ने, बिहारी वालों ने बिहार के अंदर आहत शुरू किया था ना, आहत शुरू किया था। और उन्होंने क्या करा था, उन्होंने नीतीश कुमार के चेहरे पे वोट दिए थे क्योंकि नीतीश कुमार को पसंद करते थे। आज क्या हुआ, बिहार के साथ धोखा हुआ कि नहीं? आप बताइए ना। बिहार के अंदर इन्होंने क्या करा, सम्राट चौधरी को बना दिया, नीतीश कुमार को साइडलाइन कर दिया। लेकिन वोट मांगते टाइम किसको मांगे, किस चेहरे पे मांगे थे? नीतीश कुमार के चेहरे पे मांगे थे। लेकिन अब बना कौन? सम्राट चौधरी बने हैं। तो उसी तरीके से जो है ये जो आप कह रहे हैं ना कि बंगाल वाले जो है, बंगाल वाले बदलाव चाहते, बंगाल वाले बदलाव नहीं चाहते। अरे बंगाली लोगों से मेरी बातचीत हुई है, हिंदुओं की सरकार, शुभेंदु अधिकारी ने पहले कह चुका है हिंदू खतरे में आ जाएंगे अगर बीजेपी की सरकार। इतना शर्म की बात है कि हमारी जो राष्ट्रपति से लेके जो है एक अधिकारी तक सब हिंदू बैठे हुए, उसके बाद आप कहते हैं हिंदू खतरे में है। प्रधानमंत्री हिंदू, राष्ट्रपति हिंदू, हमारी रक्षा मंत्री हिंदू है, गृह मंत्री हिंदू है, सारे चीफ मिनिस्टर हिंदू है, अधिकारी बड़ी बड़ी अधिकारी IPS अधिकारी हिंदू है। उसके बाद आप कहते हैं कि हिंदू खतरे में है। अगर हिंदू खतरे में है तो तुम लोग अपना इस्तीफा दे के घर में बैठ जाओ ना। अरे बंगाल में बढ़ावा ममता बनर्जी किस तरीके से दे रही है एक समुदाय को, वो नहीं आपको दिख रहा? एक बात बताइए, अभी आए हैं ना 2-3 अभी एग्जाम्पल आए हैं, जो ज्यादा हिंदूवादी के जो दिखा रहे हैं ना, वो बांग्लादेश से साबित हो रहा है। अभी दिखाई दे रहे हैं ना जो हिंदू का झंडा लेके घूम रहे हैं। तो आप ये इन्वेस्टिगेशन की विषय है कि जो हिंदू का ज्यादा सबसे बड़ा हितैषी बन के जो उभर रहे हैं ना, ये देखने वाली बात है कि ये आखिर में हिंदुस्तानी है भी या नहीं है। ये सिर्फ एक ढकोसलाबाजी कर रहे हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूँ ममता बनर्जी जो है, ममता बनर्जी की टाइमिंग में कम से कम बलात्कारी जेल के अंदर तो है। इनकी टाइमिंग में क्या होता है, ये लोग किसको बलात्कारी को जेल के अंदर कर रहे हैं बताइए ना। आप क्यों नहीं चाहती हैं बीजेपी सरकार में आए? आप क्यों? इसलिए नहीं चाहती क्योंकि मेरी मणिपुर नंगा करके घुमाए मणिपुर के अंदर। मेरी मणिपुर जो है आज भी आग वहां पर बुझ नहीं रहा है। मेरी मणिपुर ने इनको क्या कुछ नहीं दिया, लेकिन मणिपुर शांत क्यों नहीं कर पा रहे? इसलिए नहीं चाहती मैं बंगाल के अंदर की बीजेपी आए। मैं नहीं चाहती कि फिर से एक मणिपुर पैदा हो जाए। मैं नहीं चाहती कि मणिपुर जैसे महिला को नंगा करके घुमाए ऐसे बंगाल के अंदर घुमाए। मैं नहीं चाहती हूँ कि इस तरीके से ऐसा हादसा देखा है ना, बिहार जीत गया। अभी कुछ दिन पहले बिहार के अंदर क्या हुआ, किस तरीके से महिला को किस तरीके से शर्मसार करने वाला वीडियो आए थे, दिखाई नहीं दिया था किसी को।